हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक नई एपिसोड में स्वागत है। तो कहानी के स्टार्टिंग में एक बड़ा सा ड्रैगन को दिखाया जाता है जिसका सवारी करते हुए तो जाओ बच्चों ना अपने अंकल और बाकी सबके साथ ना उसी सीक्रेट रियलम की तरफ जा रहा था। जहाँ पे तो जाते जाते अचानक से ना जाओ तो अपने अंकल से पूछ बैठता है कि अंकल आप यहाँ पे सिर्फ जाओ को ही क्यों ट्रेन कर रहे हो, कि यहाँ पे और कोई बंदा नहीं है। तभी उसका अंकल कहता है कि हाँ बंदा तो है, लेकिन ये बात खत्म हो पाता है उससे पहले जाओ तो उसको रुकाते हुए कहता है कि चलो ये सुन के भी मुझे अच्छा लगा कि हु को छोड़ के भी यहाँ पे और कुछ बंदा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा आप ना यहाँ पे हु को छोड़ के किसी और एक बंदे को ट्रेन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जाओ को तो अभी तक ये लग रहा था कि हम लोग का जाहू ना एक ट्रेटर है, लेकिन दूसरी ओर अभी तो उसका अंकल ये सुनने के बाद ये सोच रहा था कि हु बच्चों ने जाओ के साथ कुछ ऐसा वैसा सलूक कर चुका है। तभी नहीं अभी तो जाओ बच्चों बात को बदलते हुए कहता है कि अंकल मुझे तो लगा था कि हम लोग तो सीक्रेट में आग लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तो मुझे ये पता चल रहा है कि हम लोग तो एक खुले समंदर के ऊपर घूम रहे हैं, कि हम लोग इस समुद्र के अंदर से आग निकालने वाले हैं। तो उसका अंकल तो कहता है कि ये जो फार्नेस का आग है ना ये कुछ ज्यादा ही खास है, क्योंकि इस आग को लेने के लिए ना हम लोग को तो आए दिन यहाँ पे समुद्र के नीचे जाना पड़ता है। सुनते ही तो जाओ बच्चों चौंकते हुए इसके अंकल से पूछते हैं क्या सच्ची में अंकल ये वाला आग अभी तक समुद्र के नीचे जल रहा है। उसका अंकल तो यहाँ पे डायरेक्ट कहता है कि ना बच्चा ये वाला आग ना समुद्र के नीचे जल नहीं रहा है, लेकिन अगर तुम इसके बारे में समझना चाहते हो तो इससे पहले ना तुम्हें इसे देखना पड़ेगा। कहने में तो समुद्र के नीचे है, लेकिन अगर ये देखा जाए ये आग ना समुद्र के नीचे भी नहीं है और इसका गहराई इतना नीचे है कि इसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तभी नहीं तो अचानक से एल्डर क्या उठते हैं कि चलो रे बच्चे हम लोग तो यहाँ पे आ चुके हैं, चलो झटपट करो अभी उतरने का बंदोबस्त कर लो। जो सुनते हैं ना अभी तो अंकल एल्डर युवान का शुक्रिया अदा करने लगता है और इसी के साथ एल्डर यान ना यहाँ पे तो अपना जो ड्रैगन है उसी को बाहर बुला लेता है, जो देखने में तो सच में बहुत ही डरावना था, लेकिन इसके रैंक के बारे में तो अभी तक कुछ बताया नहीं गया था। जो तो बाहर आता ही ना पानी के अंदर तो एक बड़ा सा बवंडर बना देते हैं और इसी के साथ साथ ना पानी के अंदर जाने के लिए तो एक बड़ा सा रास्ता भी बन जाता है। और ये होने के बाद तो अभी एल्डर वन कह उठते हैं कि चलो बच्चे मैंने तो अपना काम कर दिया, ये जो रास्ता देख रहे हो ना ये सीधा समुद्र के नीचे तक जाता है। जो सुनते हैं ना अभी तो अंकल भी झटपट करके उसी रास्ते से तो अपने ड्रैगन को नीचे की तरफ ले जाने लगते हैं। जहाँ पर ना नीचे जाते हुए जाओ बच्चों तो अभी एल्डर के उसी ड्रैगन के बारे में सोच रहा था, जो वाला ड्रैगन भी तो यहाँ पे एक गॉड लेवल का ड्रैगन है और जो ड्रैगन ना एक एवरेज ड्रैगन था उसका पावर तो देखो उसने तो पलक झपकते ही समुद्र को बीच से काट के रख दिया। और इसी के साथ सब ना हमें तो समुद्र के नीचे आ चुके थे, जहाँ पर आने के बाद ही सब बच्चों को तो कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है जो देखने के बाद बच्चों तो यहाँ पे बहुत ही जोर का झटका खाता है। जहाँ पे देखने के बाद तो हम लोग को पता चलता है कि समुद्र के नीचे एक बहुत ही बड़ा दर था जिसके अंदर से तो फार्नेस का फायर बाहर आ रहा था और ये वाला फायर ना लावा से भी तो ज्यादा पावरफुल था। तभी ना उसका अंकल तो जाओ को देखते हुए कहते हैं कि बच्चे क्या तुम ये देख के चौंक चुको, वैसे भी ना हम लोग तो इसे हाथ बिन वाला फायर कहते हैं। इसी के साथ उसका अंकल तो अभी एक बोतल को बाहर निकलते हुए कहता है कि ये वाला बोतल ना कुछ खास है, क्योंकि इसी की मदद से तो हम लोग इस फायर को बाहर ले जा सकते हैं। ना पास से देने के बाद जाओ तो क्या उठते हैं क्या अंकल क्या इसके अंदर कोई मैजिक है। तो इसका अंकल तो कहता है कि ना इसके अंदर मैजिक तो नहीं, लेकिन अगर तुम इसे ना छेड़ते हो तो ये ना पानी की तरह रहता है। इसी के साथ तो अभी उसका अंकल कहता है कि बच्चे देखो और देख के सीखो कैसे हम लोग इसे बाहर ले जाते हैं। और ये कहने के बाद ना उसका अंकल तो झटपट करके अभी उसे आग के सामने गिरते हुए कहते हैं कि आग साहब हम लोग आपको बाहर ले जा रहे हैं। अरे भाइयों मैं तो यहाँ पे मजाक कर रहा था, क्योंकि उसके अंकल ने तो यहाँ पे कुछ कहा ही नहीं था। तो बिना एल्डर वन तो अभी जाओ से कहते हैं यहाँ पे फिक्र करने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा अंकल तो यहाँ पे उस आग को ना सम्मान दे रहे हैं और हम लोग तो जाओ क्लान वाले ऐसे पीली तरह पर इसके साथ करते आते हैं। और यहीं पे तो अंकल साहब को दिखाते हैं जो ना अभी तो उसे लिक्विड को अपने बोतल के अंदर भरते हुए कहते हैं कि देखो तो आज का आग ना कुछ ज्यादा ही ठीक है, मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि आज ना हम लोग तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही ले जा सकते हैं। जो सुनने के बाद तो जाओ बच्चों अभी ना अपने बोतल के अंदर तो उसी आग को भरने लग रहे हैं। ये सब कुछ तो हो ही रहता, तभी ना उन लोगों के ऊपर तक बड़ा सा ड्रैगन आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद तो दोनों के दोनों डर गए। एल्डर युवान के ड्रैगन ने कहा था कि यहाँ पे ना एक नहीं 5-6 किंग लेवल के ड्रैगन आ रहे हैं। तभी ना यहाँ पे तो कुछ मार्शनरी को दिखाया था, जहाँ पे तो एक मार्शनरी क्या उठते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है ये ना 30,000 साल पुराना एवल ड्रैगन है। जिस पे तो दूसरे वाला क्या उठते हैं कि अगर ऐसा बात है तो चलो आज ना पूरा का पूरा एवल ड्रैगन का खेला खत्म करते थे। और ये कहने के बाद तो अभी सब के सब ना उड़ते हुए तो ऊपर की तरफ चले जाते, जो देखते हुए ना अभी तो नीचे से जी सोच रहे थे कि देखो तो ये बंदे लोग सच में बहुत ही पावरफुल है। अपने बेटी का ऐसा देखने के बाद पापा जी तो क्या उठते हैं कि हम लोग क्लान वाले ना ब्लैक स्मिथ है, हम लोग के अंदर उतना ज्यादा कल्टिवेटर नहीं है, पर हाँ हम लोग का बनाया हुआ चीज ना बाकी सबको अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए तो देखो इन जैसे इतने पावरफुल मेंबर अभी हम लोग के लिए काम कर रहे हैं। इसी के साथ 1 घंटे बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर ना बाकी सारे मर्सनरी तो अभी नीचे आते हुए ये कहते हैं कि उन लोगों ने ना जितने सारे यहाँ पे एबल ड्रैगन आए हुए थे सबका खेला खत्म कर दिया है। जिसपे तो अभी अंकल लाल ना अभी तो सबका शुक्रिया अदा करते हुए ये कहते हैं कि हम लोग तो यहाँ पे जिस काम के लिए आए थे वो तो खत्म हो चुका है, तो चलो अभी हम लोग घर वापस चले जाते हैं। अभी तो घर आने के बाद ही ना जाओ के साथ तो हाँ मुलाकात करने के लिए आ जाते हैं। जो आने के बाद तो अभी जाओ से ये कहते हैं उसे ना पता चल चुका है कि प्रिंस यांग कहाँ है, और इसीलिए ना वो तो आज ही रात को जाओ का बदला लेने के लिए प्रिंस यांग का खेला खत्म करने वाला है। जो सुनते ही तो जाओ कहता है कि ठीक है अगर तुम कर पाते
जाते हो तो ये तो बहुत ही अच्छा होगा। और अभी ना हाव को जाते हुए देने के बाद जाओ तो अपने मन में ये सोच रहा था कि ये बंदा ना मुझसे हो ना हो कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है, क्योंकि प्रिंस यांग ना कोई ऐसा वैसा मामूली बंदा नहीं है और उसके बारे में पता कर पाना तो बहुत ही मुश्किल है। इसी के साथ ये माउंटेन गार्डन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ना सच्ची में जी तो प्रिंस यांग ना एक लड़की के साथ तो वैसे वैसे मजा वजा कर रहा था। तभी ना ये तो अचानक से एक असिस्टेंट आके बेचारे यंग का खेला खत्म करने का कोशिश करता है, पर जिससे ना बहुत ही आसानी के साथ प्रिंस यंग बच जाता है। और ये देखने के बाद बेचारा असिस्टेंट तो ये समझ चुका था कि ये ना कोई ट्रैप है जिसके अंदर तो बेचारा भी फंस चुका है। जहाँ पे ना प्रिंस यंग तो झटपट करके आके उसी असिस्टेंट के पेट में ना एक जोरदार मुक्का जड़ देता है, जो लगने के बाद ना बेचारा तो बीच लेक में जाके गिर जाता है। पर बच्चों ना यहाँ पे तो हार नहीं मानने वाला था, वो तो अभी अपने पास से एक छोटा सा सुतली बम को बाहर निकालते हुए कहता है कि मैं अगर यहाँ पे मरता हूँ ना तुझे लेके ही मरूंगा। और इसी के साथ ये वाला सुतली बम तो ब्लास्ट हो जाते हैं, जो ब्लास्ट होने के बाद ना हम लोग को तो पता रहता है कि ये जो प्रिंस यंग था ये तो प्रिंस यंग था ही नहीं, क्योंकि ये वाला यंग तो एक पपेट था जिससे ना अभी तो पहले वाला लड़की कंट्रोल कर रही थी। जहाँ पे आने के बाद तो कहते कि ये मेरा पपेट हो सकता है, लेकिन ये पपेट ना तुमसे भी पावरफुल है। जहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि ये असिस्टेंट तो और कोई नहीं हम लोग का जाओ हाव था। और इसी के साथ यहाँ पे तो एंट्री लेता है रियल प्रिंस यंग, जिसके साथ ना यहाँ पे तो क्वीन फैंग भी आया हुआ जो ना अभी तो अपने बाकी सारे बंदों से कह देते हैं कि जाओ झटपट करके जाके ना इस बंदे को जिंदा पकड़ के लेके आओ। कहने के बाद ना यहाँ पे तो बहुत सारे बंदे को दिखाते हैं जो ना झटपट करके जाके अभी बेचारा हाव को पकड़ने का कोशिश करता है। तभी ना यहाँ पे तो क्वीन फैंग हम लोग के प्रिंस से क्या उठता है कि प्रिंस मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि जाओ कभी यहाँ पे आएगा भी, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे ना अभी सब कुछ पता चल चुका है। लेकिन जो भी हम लोग का हाथ जो बंदा लगा है ना ये कोई ऐसा वैसा मामूली बंदा नहीं, ये इनर कोड का बंदा है। अगर इसे हम लोग अच्छे से इस्तेमाल कर पाए ना तो इनर कोड के अंदर हम लोग का जगह और भी बढ़ जाएगा। जहाँ पे ना अभी तो लड़की भी यंग के पास आते हुए कहते हैं कि मुझे तो लग रहा है जाओ का किस्मत ना सच में बहुत ही अच्छा है, अगर ऐसा ना होता ना तो बच्चे तो मून प्लस में खत्म हो जाता। दूसरे यहाँ पे तो यंग क्या होता है कि तुम लोगों ने देखा ना बाकी सारे बंदे तो सीक्रेट रूम में गए थे, लेकिन इस बच्चे को तो सब छोड़ के चले गए थे, यानी कि इस बच्चे के अंदर ना उतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन तब भी ना यहाँ पे तो जाओ को दिखा दे जो बच्चों ना यहाँ पे तो छुपते छुपाते ये सब कुछ सुन रहा था। तब भी तो अपने मन में ये सोचता है मुझे लग गया था ये प्रिंस यंग के साथ साथ ना और कोई भी है जो कि उसे पीछे से सपोर्ट किए जा रहे हैं, और अभी तो मुझे पता चल चुका है ये और कोई नहीं ये पपेट वाली लड़की है। लेकिन तभी ना यहाँ पे तो जाओ को याद आ जाता है कि थोड़ी देर पहले ही तो यंग ने सीक्रेट रूम के बारे में बात किया था, जो ना सच्ची में बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है और इसके बारे में तो आसपास किसी को पता भी नहीं है, यानी कि जाओ क्लन के कोरियर के अंदर हो ना कोई भरोसे वाला छुपा हुआ है। तभी ना यहाँ पे तो जाओ हाव की तरफ देखते हैं और जिसे देखने के बाद वो तो इतना समझ चुका था कि ये बंदा ना सच्ची में वफादार है और अभी तो उसे यहाँ पे बचाना है। और इस सोचते वो सोच रहा था कि चलो अगर इसे मैं बचाने की कोशिश करे ना तो चलो ना यहाँ पे थोड़ा सा विंड क्रिस्टल का यूज किया और अगर मैं यहाँ पे विंड क्रिस्टल का यूज कर रहा हूँ तो चलो ना थोड़ा सा जो आग मैंने सीक्रेट रूम से लाया है उसका भी यहाँ पे यूज किया जाए। और ये सोचने के बाद ही ना जाओ बचे तो अभी विंड क्रिस्टल के साथ साथ जो आग था उससे भी ना बाकी सारे बंदे की तरफ तो फेंक देते और फेंकने के बाद ना वो तो झटपट करके जाके हाव को पकड़ते हुए कहता है कि बच्चे अभी हम लोगों के पास टाइम है तो चलो झटपट करके यहाँ से निकल जाते हैं। और अभी ना जाते हुए तो जाओ बच्चों ना हाव से माफी भी मांग लेता है। जहाँ पे तो ये सुनने के बाद ना बेचारा हाव तो इतना खुश हो गया था बेचारे यहाँ पे तो रोना स्टार्ट कर देता है। दूसरे और यंग के साथ साथ उसके बाकी सारे साथियों को दिखा देता है जिन लोगों के सामने ना सच्ची में बहुत ही तेज आग लग चुका था। जहाँ पे ना ये वाला आग दो जाओ और हाव भी ना दूर से तो देख रहे थे और ये वाला आग ना कोई ऐसा वैसा आग नहीं था, ये तो सीक्रेट रूम का आग था। तभी ना हाव को तो कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाता है जो देखने के बाद ना बच्चों तो डैडी कह रहा है। और इसी के साथ हम लोग को पता चलता है कि देखो तो यहाँ पे भी ना एक गॉड लेवल का ड्रैगन आ चुका था जो कि एक सीक्रेट टॉस ड्रैगन था, जो ड्रैगन ना अभी यंग के साथ साथ तो बाकियों को बचाने के लिए आ चुका था। और अभी ना जिसे देखते हुए तो बेचारा हाव ये सोच रहा था कि यंग मास्टर अगर मुझे आज बचाने के लिए ना आता ना तो सच्ची में मैं तो अभी तक ऊपर वाले का प्यारा ही बन जाता। और हाँ यही देखता इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अगर मुझसे कुछ यहाँ पे गलती हो जाए तो मुझे माफ करना और हाँ कमेंट में बता देना ताकि नेक्स्ट वीडियो में ना उससे मैं सुधार सकूँ।